कर्नाटक में मुख्यमंत्री के पद को लेकर जारी आंतरिक कलह ने पार्टी आलाकमान को एक अजीबोगरीब स्थिति में डाल दिया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच सत्ता की ये खींचतान अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, जहां दोनों ही गुटों के विधायक अपने अपने नेता के पक्ष में दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इस पूरे झगड़े के बीच एक तीसरे और निर्णायक विकल्प के रूप में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रमुखता से उभरा है। यह विचार पार्टी के भीतर एक बड़े राजनीतिक प्रयोग की संभावना पैदा करता है, जिसके माध्यम से कर्नाटक की राजनीति के सभी समीकरणों को एक ही बार में साधा जा सकता है, जबकि बाहरी दलों को आलोचना का मौका भी मिल रहा है। यह आंतरिक संघर्ष पिछले कई महीनों से सुगबुगाहट की स्थिति में था, लेकिन अब इसने सार्वजनिक रूप ले लिया है और इसके परिणाम स्वरूप सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाने की चर्चाएं हो रही हैं, तो वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को नया मुख्यमंत्री बनाए जाने की उम्मीदें भी बढ़ गई हैं। इसी आशंका और उम्मीद के चलते दोनों गुटों के समर्थक विधायकों का दिल्ली की ओर कूच करना एक प्रकार का शक्ति प्रदर्शन है, जहां वो केंद्रीय नेतृत्व के आमने सामने अपने नेता की ताकत और लोकप्रियता का बखान कर रहे हैं। इस दो तरफा दबाव ने आलाकमान को गंभीर चिंता में डाल दिया है, क्योंकि ये विवाद न केवल राज्य सरकार के कामकाज को प्रभावित कर रहा है, बल्कि विपक्षी दलों को मजाक बनाने का खुला अवसर भी प्रदान कर रहा है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच संघर्ष, दोनों गुटों की विधायक दिल्ली में जमा, आलाकमान पर दबाव बढ़ता जा रहा, मल्लिकार्जुन खड़गे तीसरे विकल्प के रूप। कर्नाटक की राजनीति में चल रहे इस द्वंद्व के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा एक अत्यंत चतुर राजनीतिक दांव के रूप में देखी जा रही है। खड़गे, जो दलित समुदाय से आते हैं और दशकों से पार्टी के वफादार रहे हैं, को मुख्यमंत्री शिव कुमार के बीच जारी तकरार को तुरंत समाप्त कर सकता है, क्योंकि दोनों ही नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का विरोध करने की स्थिति में नहीं होंगे। दूसरे, यह पार्टी को एक अनुभवी और सर्वमान्य नेता प्रदान करेगा। खड़गे का नाम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो स्वयं कई बार सार्वजनिक रूप से ये कह चुके हैं कि वो 3 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे। उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति और गांधी परिवार के साथ उनकी घनिष्ठता इस तीसरे विकल्प को अत्यधिक विश्वसनीय और प्रभावी बनाती है, जो पार्टी के संकट मोचक की भूमिका निभा सकता है। इस खींचतान की शुरुआत उस अनौपचारिक समझौते से हुई थी, जिसके तहत कथित रूप से सरकार के पहले आधे कार्यकाल के लिए सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था और शेष आधे कार्यकाल के लिए डीके शिव कुमार को मौका दिया जाना था। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने इस गुप्त डील पर पहली बार खुलकर बोलते हुए इसकी पुष्टि की है, जिससे यह साफ होता है कि ये समझौता वास्तव में हुआ था और शिव कुमार अब अपना हक मांग रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने अपना आधा कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसके कारण शिव कुमार समर्थक विधायक अब नेतृत्व परिवर्तन के लिए मुखर रूप से लॉबिंग कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब उनके नेता का हक बनता है कि उन्हें राज्य की कमान सौंपी जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया था। दूसरी ओर सिद्धारमैया इस पद को छोड़ने के लिए बिल्कुल मूड में नहीं दिखे। उनका हालिया बयान है कि वो अगले वर्ष का बजट पेश करेंगे। उनकी मंशा को स्पष्ट करता है कि वो 5 साल का पूरा कार्यकाल करना चाहती है। कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया का अपना अलग एक जनाधार और अनुभव है, जिसे नजरअंदाज करना आलाकमान के लिए आसान नहीं होगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता और लोकप्रियता उन्हें एक मजबूत दावेदार बनाए रखती है। उनके इस रुख के कारण मुकाबला अब स्पष्ट रूप से सिद्धारमैया बनाम डीके शिव कुमार हो गया है। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए पार्टी हाईकमान ने कई बैठकें की और पार्टी अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेताओं ने स्वयं कर्नाटक का दौरा भी किया है, लेकिन कोई स्पष्ट समाधान अभी तक नहीं निकल पाया है। डीके शिव कुमार के समर्थकों की सक्रियता ने सिद्धारमैया खेमे को भी देखो और इंतजार करो की मुद्रा में ला दिया है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया खेमा भी किसी भी संभावित बदलाव के संकेत पर अपनी योजना को सक्रिय करने के लिए तैयार है। बड़ी संख्या में सिद्धारमैया समर्थक विधायक भी दिल्ली की यात्रा की योजना बना रहे हैं, ताकि वो सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए अपनी सामूहिक ताकत का प्रदर्शन कर सके। उनके एक मंत्री ने इस सिलसिले में कई विधायकों से मुलाकात कर आगे की रणनीति पर चर्चा भी की थी, जो इस बात का संकेत है कि अगर आलाकमान बदलाव का दबाव बनाता है तो सिद्धारमैया खेमा अपनी पूरी ताकत लगा देगा। सिद्धारमैया खेमे ने तो एक बैकअप प्लान भी तैयार कर रखा है।
सूत्रों का कहना है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री बदलने पर जोर देता तो सिद्धारमैया कैंप दूसरे दावेदारों को भी मैदान में उतार सकती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया और जटिल हो सकती है। ये एक जटिल राजनीतिक चाल है जिसका उद्देश्य केवल एक व्यक्ति के विरोध में नहीं बल्कि शक्ति के संतुलन को बनाए रखना है। इस बीच उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने अपने हालिया बयान में कहा कि शब्दों की ताकत दुनिया की ताकत है और वादों को पूरा करना सबसे बड़ी ताकत होती है। इस गूढ़ बयान को राज्य में चल रही सीएम पद की खींचतान से जोड़ा जा रहा है और माना जा रहा है कि वो परोक्ष रूप से शीर्ष नेतृत्व को किए गए वादे की याद दिला रहे हैं। मुख्यमंत्री पद को लेकर अटकलें तेज, विधायक अपने नेता का समर्थन दिखा रहे, सत्ता परिवर्तन को लेकर चर्चा जारी, विपक्षी दल इसका फायदा उठा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले में सीधे दखल देने की बात कही है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर अंतिम फैसला हाईकमान लेगा, जिसमें वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल होंगे। खड़गे का यह बयान आलाकमान की सक्रियता को तो दर्शाता है, लेकिन इसके विपक्ष को तंज कसने का मौका भी दे दिया है। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि जब स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष समाधान की बात करते हैं तो हाईकमान कौन है और अंतिम फैसला कौन लेगा। यह दर्शाता है कि पार्टी के आंतरिक संकट को प्रतिद्वंदी दल राजनीतिक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं और अनावश्यक रूप से सरकार पर दबाव बना रहे हैं। डीके शिव कुमार पिछले कुछ समय से राहुल गांधी से मिलने का समय मांग रहे थे। उन्होंने उन्हें संदेश भेजकर अपनी बात रखने की इच्छा जताई थी। जवाब में राहुल गांधी ने उन्हें टेक्स्ट मैसेज में कॉल करने की बात कही। यह संकेत देता है कि राहुल गांधी पर्दे के पीछे से सक्रिय हैं और कर्नाटक के सुलझे हुए मामले को व्यक्तिगत रूप से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। डीके शिव कुमार प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी छोड़ने की बात पहले ही कह चुके हैं, जिससे यह साफ है कि उनकी निगाहें अब केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हैं और वो किसी भी कीमत पर यह मौका खोना नहीं चाहते, भले ही इसके लिए उन्हें आलाकमान से संवाद करने में अतिरिक्त प्रयास